और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्रांस के अंदर जो अभी दो तरफा अटैक चल रहा है। पहला अटैक तो सेकेंड वेव आ गई है कोविड-19 की पूरे यूरोप के अंदर, जिसके अंदर फ्रांस भी आता है। और दूसरा है उसके अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से स्ट्राइक और आपके आंदोलन हो रहे हैं, वो दो तरफ से फ्रांस को हैंडल करना पड़ रहा है। या फिर स्पेसिफिकली कहें जो उसके प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको हैंडल करना पड़ रहा है। तो पेंडेमिक या कोविड-19 के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको उनकी जानकारी होगी। हम थोड़ा सा मुस्लिम एंगल के बारे में, जो वहाँ पे अभी राइट्स और आंदोलन चल रहे हैं, उसकी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि 16 अक्टूबर को सैमुअल पैटी नाम के वहाँ के टीचर हैं, उनकी गला काट के पेरिस की स्ट्रीट्स के ऊपर एक फ्रेंच टीन ने, जो कि चेचन्या ओरिजिन का था, हत्या कर दी। अब ये हत्या क्यों हुई? हत्या इसलिए हुई क्योंकि सैमुअल पैटी ने प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून दिखाया था अपनी क्लास में। किसके अंडर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्लास के अंदर। ये कार्टून की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। इस कार्टून की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी गुस्से में आ गई थी। पहले भी ये कार्टून पहली बार पब्लिश हुआ था डेनिश डेली के अंदर। उसके बाद 2006 के अंदर फ्रेंच की एक मैगजीन कंपनी है चार्ली हेब्डो, जिसने ये कार्टून पब्लिश किया। 2006 के अंदर जब ये पब्लिश हुआ तब भी पूरे मुस्लिम, इंक्लूडिंग फ्रांस के मुस्लिम, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जताया था। और 2010 के अंदर इस मैगजीन के ऑफिसेस के ऊपर बम ब्लास्ट हो गया। लेकिन चार्ली हेब्डो रुका थोड़ी। उसने 2013 के अंदर स्पेशल एडिशन निकाला इन कार्टून्स का, और 2015 में वापस एक गनमैन ने उनके ऑफिसेस के ऊपर गोलीबारी के अंदर 12 लोगों को मार दिया। चार्ली हेब्डो इतना ढीठ है कि उसने वापस से 2020 में इस कार्टून को रीपब्लिश किया है, और उसी कार्टून को 2020 के अंदर सैमुअल पैटी ने दिखाया, जिसकी वजह से उनकी गला काट के हत्या कर दी गई। तो ये इशू हुआ कार्टून की वजह से। लेकिन जब फ्रांस के एक टीचर की हत्या हुई तो सैमुअल मैक्रोन, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो उसके मरने वाली सेरेमनी के ऊपर गए और वहाँ से उन्होंने स्टेटमेंट पास किया कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस में है, ये सिर्फ फ्रांस के अंदर ही नहीं है, और हम इस्लाम को लिबरेट करना चाहते हैं फॉरेन डोमिनेंस से। इस स्टेटमेंट की वजह से सारी दुनिया के मुस्लिम्स फिर से बहुत गुस्सा हो गए और फ्रांस के गुड्स का बायकॉट चालू हो गया, जो आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं। बांग्लादेश के मुस्लिम, इंडिया के मुस्लिम, इनफैक्ट जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सब ने फ्रांस के गुड्स का बायकॉट कर दिया और निकाल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने रैलीज निकाली और अपना गुस्सा इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर जाहिर किया। इस सारी चीज़ की अगुवाई करने वाले कौन थे? तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन। उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आते ही बोला कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत है और इस्लाम को उनके लिबरेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुर्की और फ्रांस की लड़ाई बहुत पुरानी है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर हमेशा आमने सामने रहते हैं, और तुर्की अपने आप को सुन्नी मुस्लिम्स का लीडर एक तरह से स्थापित करना चाह रहा है। ये ऑलरेडी हम अजरबैजान और आर्मेनिया का जो हमारा पहले वाला वीडियो था, उसमें हमने आपको थोड़े तरीके से एक्सप्लेन किया था, जिसमें ऑटोमन एम्पायर का भी जिक्र आया था। अब ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद नीस करके एक जगह है फ्रांस के अंदर, छोटा सा गांव है, उसके चर्च के अंदर एक जने ने घुस के 3 लोगों की हत्या कर दी चाकू मार के। उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 2 नवंबर को टेररिस्ट अटैक हुआ बाकायदा, जिसके अंदर 4 लोग मारे गए, 17 लोग घायल हो गए। और फ्रांस इस चीज़ के ऊपर चुप नहीं बैठा, उसने माली रीजन, जो कि नाइजीरिया के बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ पे एयर स्ट्राइक की माली करके जगह पे, और क्लेम कर रहा है कि 50 अलकायदा के टेररिस्टों को उसने मार गिराया है। तो अब ये एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये डाउटफुल है, और इसके ऊपर सारे एक्सपर्ट्स बहस कर रहे हैं। लेकिन
ये इशू अब अलग लेवल पे चला गया है। इसका रीज़न जो बिहाइंड है उसके अंदर नेपोलियन बोनापार्टा तक पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि फ्रांस एक सेकुलर स्टेट है, जिसकी आइडियोलॉजी अभी तक ये फॉलो कर रहे हैं, और सेकुलरिज्म की कोई बाउंड्रीज इन्होंने डिफाइन नहीं की है, जिसकी वजह से ये जो कंट्री है फ्रांस, जिसके अंदर 1/8 पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, आप उसको किस तरह चलाओगे और उसको किस तरह सेकुलर डिसाइड करोगे, इसका कोई भी डिलिनिएशन नहीं किया गया है। और इसलिए इमैनुअल मैक्रोन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी जो छवि, जिसकी वजह से वो 2017 में इलेक्ट होके आए थे कि ही इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, वो चीज़ों में चेंज लाएंगे, वो कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये पूरी कहानी और ये पूरी टाइमलाइन हमें आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि आपको इसका आइडिया रहे कि ये चीज़ आई कहाँ से। तो इसके मेन हाईलाइट पॉइंट 2-3 ही हैं। पहला, प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून, जिसकी वजह से सारी चीज़ चालू हुई। दूसरा, इमैनुअल मैक्रोन का स्टेटमेंट। और तीसरा, टेररिस्ट अटैक जो फ्रांस के अंदर अब पुरजोर से चालू है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको वो जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक। नमस्कार।